गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। एंड गाइस, दिस इज माय क्यूट डॉटर चित्रा एंड शी हैज अ मोर नॉलेज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आल्सो। बेटा चित्रा, यू Yes. हैव एनी क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। Yes, Daddy. I have a query that what is the difference between present continuous, past continuous, and future continuous? वाह बेटा वाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी जिसमें रहा है या रहा था या रहा होगा आ जाता है, इसमें Yes. क्या अंतर है, ये क्या चीज़ है, हम कैसे इसको जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपका यही सवाल है ना बेटा? Yes. जी बेटा, मैं आपको बताता हूँ, आपकी तरह देखिए। पहले जो होता है बेटा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों में क्या अंतर है या हम इसको कैसे पता लगाएं, ये ना आपका सवाल बेटा? Yes. ठीक है बेटा, मैं आपको इसको बेहतर तरीके से बताता हूँ। जिस तरीके से पूरे दुनिया में कोई भी गाड़ी हो तो कम से कम दो साधन से चलती है। दो चीज़ है, अगर उसके अंदर दो पहिया नहीं है तो नहीं चलेगी। Yes. तीन चार अलग हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। जिस तरीके से जितने जानवर हैं, आदमी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबके पास दो, कम से कम दो पैर तो होते ही हैं। Yes. होते कि नहीं होते बेटा? इसी तरीके से कोई भी सेंटेंसेस जो है अंग्रेजी के बनाए जाते हैं तो कम से कम दो चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? जैसे मैंने कहा, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? दो चीज़ें, यही मेन चीज़ हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है? Main verb. मेन वर्ब। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आते हैं? इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, कैन हो गया, गुड हो गया। ये जो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। और जो मेन वर्ब होते हैं, जैसे मेन वर्ब आना, जाना, पढ़ना, लिखना, जो भी हम काम करते हैं, ये मेन वर्ब होता है। जैसे मैंने कहा गो, गो मीन्स, Jana. तो इसके 5 फार्म होते हैं, मतलब इसके 5 तरीके से। गो का सेकंड हो गया बेंट, थर्ड हो गया गॉन, चौथा हो गया गोइंग और पांचवा हो गया गोज। इसी तरीके से प्ले मीन्स क्या होता है बेटा? खेलना। इसका सेकंड फार्म हो गया प्लेड, ईडी लगा देते हैं। थर्ड फार्म में भी ईडी लगा देंगे और चौथे फार्म में हम लगा देंगे, लिख देंगे प्लेइंग, आईएनजी वाला हो गया। पांचवे में क्या है? यस या यस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये जानते हो क्या है? ये दो पहिए हैं। Yes. हाँ, ये आगे का पहिया है जो मतलब साइकिल को या मोटरसाइकिल को चलाने में हेल्प करता है। ये पीछे का जो पहिया है जो सबसे मेन है, जिसमें गियर पर लगा रहता है। इसके जो सेंटेंसेस नहीं बना सकते बता सकता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, वेरी का ये रहा मेरा साफ करने वाला। अब देखो बेटा, जब कोई चीज हम जैसे कर रहे हैं, कुछ जिसमें कोई क्रिया लगातार चल रही हो, समय ना दिया हो, चल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तुम सो रही हो, तुम जा रही हो, तुम लिख रही हो, तुम नहा रही हो, तुम पंखा साफ कर रही हो, तो ये सब क्या होता है? जो प्रेजेंट में जिसके अंदर हा आ जाए, रहा है, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? Present continuous. हाँ, रहा है। अब जिसके अंदर जो अभी बीत गया, तुम पढ़ रही थी, अभी जो कर रही थी वो बीत गया, पढ़ रही थी, लिख रही थी, सो रही थी, खा रही थी, नहा रही थी, ये हो गया। इसका पहचान है बेटा रहा था। क्या है? रहा था. तीसरा चीज है जो भविष्य में होगा, जैसे रहा होगा, तुम पढ़ रही होगी, तुम लिख रही होगी, तो इसका पहचान है बेटा रहा होगा, होगा। इसकी पहचान ये है। ये तीनों अब पहचान तो ये होगी। अब बेटा जैसा कि मैंने बताया कि बगैर दो पहियों के कोई गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए हमें वो दो पहियों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसमें इज या एम या आर लगता है, और प्लस वर्ब की जो है चौथी फार्म यानी कि आईएनजी वाली फार्म लगती है। ठीक है, Yes. अब आ जाते हैं इसमें पास्ट में। इसका हेल्पिंग वर्ब है आगे का पहिया, वाज है चाहे वर है। ठीक है, और प्लस जो है इसमें आईएनजी फार्म यानी वर्ब की चौथी फार्म लग जाएगी। ठीक है, और इसका जो है विल बी होगा। क्या होगा? Will be. विल बी और प्लस आईएनजी फार्म। ये हो गया बेटा। एनीबॉडी इज कॉलिंग मी?
this time I am busy and I am making video, that's why please call me after half an hour. ठीक है बेटा? तो ये हो गया। अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने कहा कि आप लिख रही हो या वो लिख रही है। Yes. आपका भाई का नाम क्या है? जादू। मान लिया जादू लिख रहा है, तो जादू ZADU जादू, इसका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इज, और हो गया वर्ब में ING लगा दो, जादू इज राइटिंग। इसका मतलब हो गया जादू लिख रहा है, जादू लिख रहा है। लिख रहा है। इसी तरीके से इसका क्या होगा? जादू लिख रहा था, Sadhu was writing. हाँ इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज, Yes. और इसमें प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म राइटिंग, जादू लिख रहा था, और जादू लिख रहा था। हाँ, लिख रहा। था। इसका क्या होगा? जादू लिख रहा होगा, तो जादू अपने नाम लिख दिया। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? Will be. हाँ, विल Be. बी राइटिंग, जादू लिख रहा होगा। ठीक है, तो लिख, जादू लिख रहा होगा। तो आपको डिफरेंस पता चला कि नहीं बेटा अभी बढ़िया से? Yes. चलो मैं फिर भी और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यही लगती है, वर्ब की चौथी फॉर्म। जब कोई काम कर रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है, और वर्ब की चौथी फॉर्म जब कोई काम कर रहे होंगे तो विल भी लगता है, और वर्ब की चौथी फॉर्म ING फॉर्म लगा करके सेंटेंस बना देंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, तुम बताओ। मैं पढ़ रही हूँ, I am studying. गुड। वह लिख रही है, She is writing. गुड बेटा। जैदू खेल रहा है, Zack is playing. जी बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैं दूसरा सवाल करता हूँ बेटा, बताओ। वो सो रहा था, He was sleeping. ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। Yes. वो नहा रहा था, He was bathing. मैं लिख रही थी, I was writing. गुड बेटा गुड। ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Yes. ठीक, चौथा, वो पढ़ रहा होगा, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो पढ़ रहा होगा, He will be studying. गुड बेटा गुड। एंड वह सो रहा होगा, He will be sleeping. गुड बेटा गुड। सचिन तेंदुलकर खेल रहे होंगे, Sachin Tendulkar will be playing. गुड बेटा गुड। अब्राहम लिंकन नहा रहे होंगे, Abraham Lincoln will be bathing. गुड बेटा गुड। तो आपने देखा बेटा का कि कैसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको तीनों समझा दिए। इसी तरीके से इट्स अ डिफरेंट एंड इट्स अ रूल रेगुलेशन। दिस टाइप यू कैन मेक अ मोर एंड मोर सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। एंड इफ यू फॉलो दिस रूल रेगुलेशन एंड इफ यू फॉलो this trick, then you can make a more and more sentences. I think 100,000 lakh sentences and you can speak fluently English in future. तो देखा गाइस, मैंने आप लोगों को कैसे समझाया। और ये मेरी क्यूट सी बेटी है जिक्रा, राइट नाउ शी इज स्टडीइंग इन 6th standard and she has a more knowledge in English and mathematics. If you have any problem or any query, then you can ask any question in mathematics and English. You can ask my cute daughter Chikra. बेटा, am I right? Yes, you are right. ओके बेटा। तो बेटा कोई आपको छोटी सी शायरी या डायलॉग याद है तो सुना दो। Yes. जी। चलती रहूंगी राहों पर, चलने में माहिर हो जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो मुसाफिर बन जाऊंगी। गुड बेटा गुड। गाइस इसका मतलब है ये लगातार मेहनत करती रहेगी तो इसको जो है मंजिल मिल ही जाएगी। बाय द वे मंजिल नहीं भी मिलती है तो भी जो है मंजिल में 10-5% कम से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी ये सर्वश्रेष्ठ रहेगी। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।